हेलो दोस्तों, मैं हूं नीलेश। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप का जो है क्लासिफिकेशंस है। जो मैंने बताया था कि सब क्लासिफिकेशंस ऑफ डेटा टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं। कि अब जो हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल के अंदर 5 तरह के डेटा टाइप होते हैं, जो इंटीजर, कैर, फ्लोट, डबल और वॉइड होते हैं। तो अभी सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं, फर्दर क्लासिफिकेशंस किए गए हैं, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। जो देखिए, सबसे पहला जो हम बात करने वाले हैं वो इंटीजर। इंटीजर मतलब मैंने डिस्कस किया था कि जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, नेगेटिव नंबर हैं और जीरो, इसके सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। तो ऐसे भी नंबर, जितने भी नंबर हैं, जितने भी डिजिट हैं, सब जनरली किस में आते हैं? जनरली वो या तो इंटीजर में आएंगे या वो डेसिमल वैल्यू होंगे। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं? केवल इंटीजर के बारे में। तो इंटीजर मतलब क्या? जिसमें कि डेसिमल पार्ट नहीं होगा, यानी डेसिमल को छोड़ के जो हम बात करने वाला नंबर वो क्या है? आपका इंटीजर नंबर। यानी देखिए, तो सबसे पहला जो आपका है वो है इंटीजर। क्या है? इंटीजर। तो इंटीजर में क्या होता है? देखिए कि जितने भी आपके निगेटिव वैल्यू हो गए, जीरो हो गए और पॉजिटिव वैल्यू हो गए, तो इसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको इंटीजर बोलते हैं। अब इसी को इंटीजर को जो है यहाँ जो है शॉर्ट में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? इंट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? इंट लिखा जाता है। इंट मतलब शॉर्टली इंट मतलब इंटीजर, क्योंकि मैंने बताया था कि ये एक रिजर्व वर्ड है। ये क्या है? रिजर्व वर्ड है। ये मतलब रिजर्व वर्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीवर्ड बोलते हैं। प्रीवियस वीडियो में आप लोग को पढ़ाया था। तो कीवर्ड मतलब रिजर्व वर्ड, यानी इंट का मतलब जो है पहले से डिफाइन कर दिया गया है। किसके द्वारा? सी के डेवलपर के द्वारा, कि जब भी इंट यूज करेंगे इसका मतलब हुआ इंटीजर। ठीक है, तो ये इंटीजर था। लेकिन इंटीजर को भी है फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इंटीजर को भी फर्दर क्या किया जाता है? 3 पार्ट में उसको कैटेगराइज किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है, और उसके यूज के हिसाब से, है ना। तो देखते हैं, जो सबसे पहला टाइप है वो है आपका क्या है? शॉर्ट टाइप। पहला क्या है? शॉर्ट टाइप। और अगला क्या है? इंटीजर, जो खुद ये इंट है। हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। और जो थर्ड टाइप है वो क्या है? आपका लॉन्ग टाइप। ये क्या है? लॉन्ग टाइप। अब देखिए क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है, इंट क्या होता है, लॉन्ग क्या होता है। हम लोग फर्दर पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके बाद फिर शॉर्ट को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पहला है साइंड और अनसाइंड। उसी तरह से इंट को भी फिर क्या किया गया है? फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, साइंड एंड अनसाइंड। और उसी तरह से लॉन्ग को भी क्या किया गया है? साइंड और अनसाइंड। अब देखिए, शॉर्ट क्या होता है, इंट क्या होता है, लॉन्ग क्या होता है, हम लोग फर्दर डिस्कशन करते हैं 1 बाय 1। लेकिन उससे पहले समझिए कि साइंड क्या होता है। साइंड देखिए क्या होता है। साइंड मतलब वैसा नंबर, वैसा इंटीजर जिसमें कि साइन हो। साइन मतलब क्या? निगेटिव साइन हो सकता है, या पॉजिटिव साइन हो सकता है, या क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि साइंड, अनसाइंड, फिर शॉर्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इंट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, साइंड अनसाइंड के फॉर्म में। और लॉन्ग को भी क्या किया जाता है? साइंड और अनसाइंड के फॉर्म में। लेकिन हम समझते हैं सबसे पहले कि आखिर इंट को फिर 3 पार्ट में क्यों किया गया है। अब देखिए मैंने क्या बताया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि शॉर्ट जो लेता है जनरली 1 बाइट लेता है। कितना लेता है वो मेमोरी में जगह? 1 बाइट लेता है। इंट कितना लेता है? 2 बाइट लेता है। और लॉन्ग कितना लेता है? 4 बाइट लेता है। अब हम समझते हैं क्या होता है। तो 2 बाइट का मतलब क्या हुआ? सपोज कीजिए कि आपको, अब इस बाइट का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए ये है आपका, मान लीजिए 1 बाइट स्पेस है। ये क्या है? मान लीजिए 1 बाइट है। आपको पता है 1 बाइट में कितने बिट होता है? 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर फंडामेंटल में कि 1 बाइट बराबर क्या होता है? 8 बिट। अब देखिए, मान लीजिए हमको 10 स्टोर करना है। अब यहाँ पे देखिए क्या है? इंटीजर 2 बाइट। इसका मतलब हो गया कि ये 2 बाइट जगह लेने वाला है। यानी ये मान लीजिए टोटल कितना हो गया? टोटल आपका हो गया 2 बाइट जगह। यानी ये हो गया 1 बाइट, और अब प्लस ये 1 बाइट हो गया।
पहले इस दोनों पे बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको भी फर्दर हम 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए अब मान लीजिए ये 1 बाइट लेता है, तो मैंने बनाया एक जो ब्लॉक है वो 1 बीट को डिनोट करता है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए हमें 10 को स्टोर करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली बात ये है यहाँ पे कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने डिस्कस ही किया था कि जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं, कुछ भी इनपुट देते हैं या कुछ भी आउटपुट देते हैं, सिंपली कह सकते हैं हम कि कंप्यूटर क्या समझता है, बताइए। कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड जीरोज एंड वंस। क्या समझता है वो? केवल जीरोस और 1 को समझता है, यानी केवल और केवल वो बाइनरी नंबर को समझता है। तो अब समझिए कि हम कंप्यूटर में जो भी इनपुट करते हैं, कुछ भी देते हैं, चाहे हम ABC लिखें या कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी नंबर दे, तो जो भी हम इनपुट करते हैं वो कंप्यूटर में हम तो कीबोर्ड से करते हैं क्या, 49 या कुछ भी लिख दिए, 10 लिख दिए। लेकिन रियल में क्या होता है? रियल में जो कंप्यूटर में मेमोरी में स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो होता है आपके बिट के फॉर्म में। क्या होता है? बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि द कंप्यूटर स्टोर्स द डेटा इन विच फॉर्म। आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर स्टोर्स द डेटा इन विच फॉर्म, तो आपको बताना है कि कंप्यूटर स्टोर्स द डेटा इन बाइनरी फॉर्म, यानी इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस। यानी अभी मान लीजिए हम इसमें 10 इंटर करेंगे कंप्यूटर में, तो 10 स्टोर कैसे होगा? अब देखिए 10 हम स्टोर करेंगे तो क्या होगा? 10 का हम लोग जानते हैं बाइनरी में क्या होता है, क्या होता है हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं बाइनरी में? ये होता है, क्या होता है बाइनरी में? हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि कंप्यूटर किसी भी चीज़ को, कोई भी डेटा होता है, मेमोरी में कैसे स्टोर करता है? बाइनरी फॉर्म में करता है, यानी जीरोज एंड 1 के फॉर्म में करता है। तो अब देखिए हमने कीबोर्ड से यदि 10 इंटर किया, हमने किस में किया? डेसिमल नंबर में किया। अब डेसिमल में किया, डेसिमल मतलब नंबर, और ये किस में स्टोर करता है? बाइनरी फॉर्म उसका ये है। तो ये कंप्यूटर में कैसे स्टोर होगा? आपको पता है, ये आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम में कि 10 को हम लोग बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए 10 यदि है तो हम लोग कैसे करते हैं बाइनरी फॉर्म में? इसको इस तरह से 2 से डिवाइड करते हैं, है ना। फिर क्या लिखते हैं? मान लीजिए 5 हो गया, रिमाइंडर कितना आया? 0 आया, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग? यानी 2 से हम लोगों ने 10 को डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। फिर हम क्या करते हैं? फिर 2 से डिवाइड करते हैं, फिर कितना? 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। फिर 2 से 2 1 जा और 0, यानी आपने देखा। फिर लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं उसको हम लोग। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं। तो यानी क्या है आपको कि 1 0 1 0 जो मैंने यहाँ लिखा था 1 0 1 0। अब इसको कैसे स्टोर करेगा? देखिए इसको जो स्टोर करेगा वो इस तरह से 0 1, इस तरह से 0 1 0 1 0 1 0 1, अब बाकी जो बचा उसमें क्या हो जाएगा? 0 0 0, यानी इस तरह स्टोर करता है। तो मान लीजिए 10 है और उसी 10 को हम यहाँ भी स्टोर करेंगे, ठीक है। इसमें इंटीजर में कितना जगह लेता है? 2 बाइट में। तो यहाँ भी कैसे स्टोर होगा? 0 1 0 1। अब देखिए इसमें हम बाकी को क्या करना पड़ेगा? हमें 0 0 0 करना पड़ेगा। आपने इसमें क्या देखा कि इस 10 को स्टोर करने के लिए जब यहाँ पे स्टोर हम करते हैं तो मेरा कितना स्पेस ले रहा है? ये टोटल 1 बाइट यूज होता है। और जब हम यहाँ स्टोर करते हैं तो कितने बाइट में करें? 2 बाइट में। तो कितना वेस्टेज जा रहा है? देखिए इतना मेमोरी क्या हो रहा है? वेस्टेज जा रहा है। यानी यहाँ पे 2 बाइट यूज कर रहे हैं, यानी जो काम हम 1 बाइट में कर सकते हैं वो यहाँ पे कितने बाइट में हो रहा है? 2 बाइट में हो रहा है। तो इसी मेमोरी वेस्टेज को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, है ना, हम लोग क्या यूज करते हैं? इंटीजर का डिफरेंट टाइप यूज करते हैं कि यदि कोई इसके रेंज में आएगा तो यहाँ स्टोर करेंगे उसको। इसका रेंज होगा, मान लीजिए इसका रेंज होता है, हम जानते हैं कि -128 से लेके, है ना, 2 + 127 होता है, इसका रेंज होता है। यानी इसके बीच में कोई नंबर होगा तो हम लोग कहाँ स्टोर कर सकते हैं? शॉर्ट में कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं
किसके बारे में? इंट के बारे में। तो क्या होगा देखिए, जब इंट के बारे में बात करेंगे हम तो ये इसका रेंज होता है -3 to 768, है ना, 3 2 + 3 2 767, है ना, ये होता है इसका रेंज। ठीक है, अब देखिए ये जो रेंज होता है इसमें, तो अब इसके बीच में कोई नंबर आएगा तो हम कहाँ यूज़ करेंगे? इंटीजर में। लेकिन ध्यान रखने वाले कि ये जो 10 का बात किए थे हम लोग, एग्जाम्पल लिए थे, ये 10 इसमें भी आ रहा है और 10 इस रेंज में भी आ रहा है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि हम 10 इंट में स्टोर करना अच्छा होगा या शॉर्ट में स्टोर करना अच्छा होगा। तो सिंपल सी बात है, जब हम इस 10 को 1 बाइट मेमोरी यानी शॉर्ट में स्टोर कर सकते हैं तो इंट क्यों यूज़ करेंगे? क्यों बिना मतलब का हम लोग 1 बाइट बर्बाद करेंगे? तो इसी पर्पस के लिए कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना मेमोरी चाहिए, डेटा चाहिए, उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप का जो इंटीजर है वो हम चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यही है आपका, इसी पर्पस के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप का यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा नंबर है जो इस रेंज से भी बाहर जाएगा, तो उसको हम लोग कहाँ स्टोर करेंगे? लॉन्ग में स्टोर करेंगे, क्योंकि इसका कितना है? ये 4 बाइट, यानी 4 बाइट मतलब क्या, आप समझ सकते हैं 4 बाइट मतलब कितना बीट हो गया? 4 बाइट का मतलब हो गया आपका कितना बीट हो गया? ये 32 बीट हो गया, क्योंकि आपको पता है कि 1 बाइट में कितना बीट होता है? 1 बाइट इक्वल टू कितना बीट होता है? 8 बीट होता है। तो इसलिए 4 बाइट बराबर कितना होगा? 32 बीट होगा। तो यानी अब जब कोई नंबर इस रेंज से भी बाहर बड़ा हो जाएगा तो यहाँ तो स्टोर नहीं कर सकते हैं हम उसको, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? लॉन्ग यूज़ करेंगे। तो इसी पर्पस के लिए जो है इंट को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि यूज़र को जिस तरह के डेटा स्टोर करने होंगे उसके रेंज के हिसाब से वो अलग अलग क्या कर सकते हैं? चूज़ कर सकते हैं। तो अब हम लोग ये तो डिस्कशन किए थे हम लोग, ये बहुत सारी चीज़ हम, तो अब जो था हम लोगों ने शॉर्ट, इंट और लॉन्ग के बारे में समझा कि क्यों हम लोग अलग अलग इसको क्लासिफाइड किया गया है कि यूज़र को अपने हिसाब से जिस तरह का डेटा स्टोर करना होगा, जिस रेंज का डेटा स्टोर करना होगा, उस हिसाब से उस तीनों में से क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। और जब जो काम मेरा इसमें हो सकता है वो उसके लिए हम इतना मेमोरी क्यों बर्बाद करेंगे? तो इसी पर्पज़ से जो है इंट को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। अब हम देखते हैं कि इस शॉर्ट को भी अलग अलग फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि साइंड और अनसाइंड है। उसी तरह से इंट को भी क्या किया गया है? साइंड और अनसाइंड के फॉर्म में किया गया है। और लॉन्ग को भी क्या किया गया है? साइंड और अनसाइंड। तो यहाँ पे हम बस समझते हैं कि साइंड क्या होता है और अनसाइंड क्या होता है। देखिए, जब साइंड मतलब क्या हुआ कि ऐसा नंबर, ऐसा इंट जिसमें कि साइन हो। साइन मतलब क्या? या तो नेगेटिव साइन हो सकता है या पॉजिटिव साइन हो सकता है। तो जब हम बात करते हैं साइंड मतलब, तो नंबर मतलब साइन का मतलब होता है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। जब हम साइन के बारे में बात करते हैं तो क्या हुआ कि पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव, इस तरह से बात करते हैं। लेकिन जब हम अनसाइंड के बारे में बात करते हैं, मतलब क्या? कोई साइन नहीं हो, इसका मतलब क्या हो गया? बाय डिफॉल्ट कौन सा नंबर होता है इसमें साइन नहीं होता है? तो पॉजिटिव नंबर होता है। यानी पॉजिटिव जब हम लिखते हैं तो उसमें कोई साइन नहीं होता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग अनसाइंड। यानी जब कोई नंबर 0 से लेके पॉजिटिव होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनसाइंड बोलते हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि साइंड का मतलब क्या होगा कि जो भी नंबर 0 हो या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइंड बोलेंगे। अगला क्या है? अनसाइंड। अगला क्या है? अनसाइंड। अनसाइंड मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसमें कि कोई साइन नहीं हो। तो आपको पता है कि हम पॉजिटिव नंबर में भी कोई साइन यूज़ नहीं करते हैं पॉजिटिव नंबर शो करने के लिए। तो सिंपल सी बात है कि जब भी कोई नंबर 0 to पॉजिटिव में होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनसाइंड बोलते हैं। तो अगले वीडियो में हम अच्छे से डिटेल देखेंगे और समझेंगे कि सबका कितना कितना अपना रेंज होता है। शॉर्ट का कितना रेंज होता है हम देखेंगे, इंट का कितना रेंज होता है, लॉन्ग का कितना। तो अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? रेंज के बारे में। और साथ में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग क्या? केयर डेटा टाइप के बारे में, है ना। फिर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? फ्लोट के बारे में और फिर डबल के बारे में। तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, रेंज के बारे में, कैर के बारे में, प्लॉट के बारे में, डबल के बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।